चाहते हैं ना तो वो लड़की देख के पिघल जाते हैं, सीधी बात। फिर देखो आप सुंदर तो आप भी हो। रुको जरा, नेपाल जाने का प्लान है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, पूरी तरह से सरप्राइज है। क्या आप जानते हैं, नेपाल वही देश है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। यही वो जगह है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो भी एक छोटे से शहर लुम्बिनी में। यहाँ एक झील है जिसे तिलिचो लेक कहते हैं, और ये दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी झील है। नेपाल में दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली बिल्ली स्नो लेपर्ड मिलती है, और हैरानी की बात, यहाँ लोग 123 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। सोचो जरा, इतना छोटा देश और इतने बड़े बड़े कमाल के सच। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल के अमेजिंग फैक्ट्स, जो आपके ट्रेवल प्लान को और भी मजेदार बना देंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की जगह और उसकी अनोखी भूगोलिक खूबसूरती की। नेपाल एक छोटा सा लेकिन बेहद खास देश है, जो भारत और चीन के बीच हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यहीं से नेपाल की सबसे बड़ी खासियत शुरू होती है। यहाँ जमीन समुद्र के लगभग 60 से 70 मीटर ऊपर शुरू होती है, और ऊंचाई सीधे बढ़ते बढ़ते दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाती है, जिसकी ऊंचाई करीब 8,848 मीटर मानी जाती है। सोचिए, एक ही देश में इतनी जबरदस्त ऊंचाई का अंतर। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग 1,47,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इतने छोटे में भी यहाँ की प्रकृति की विविधता देखकर हर कोई दंग रह जाता है। यहाँ आपको हरे भरे जंगल, गहरी घाटियां, तेज बहती नदियां, ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, खूबसूरत मैदान, ग्लेशियर और झरने, सब कुछ एक ही देश में देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि नेपाल प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ घूमते घूमते कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ ही घंटों में आप 4 मौसमों और 4 अलग अलग दुनियाओं से होकर निकल आए हों। सुबह धूप, दोपहर को बर्फ और शाम तक बादलों की बारिश। तो ये पहला बड़ा सच है, नेपाल सिर्फ पहाड़ों का देश नहीं, बल्कि भूगोल के चमत्कारों का घर है, जहाँ हर मोड़, हर घाटी और हर पहाड़ आपको एक नई कहानी दिखाता है। अब बात करते हैं नेपाल के सबसे बड़े गौरव हिमालय और माउंट एवरेस्ट की। नेपाल वह देश है जहां दुनिया के शीर्ष 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ मौजूद हैं। इतना कुछ एक छोटे से देश में होना ही इसे दुनिया से अलग बनाता है। माउंट एवरेस्ट तो अपने आप में एक नाम नहीं, एक सपना है। इसे विश्व की छत कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, यानी बादलों से ऊपर, आसमान को छूती हुई छोटी। और खास बात यह है कि इसकी चोटी नेपाल की सीमा में आती है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से हजारों पर्वतारोही नेपाल आते हैं, सिर्फ एवरेस्ट को छूने के लिए। लेकिन इन विशाल पहाड़ों तक पहुंचना आसान नहीं होता। यहाँ चढ़ाई के दौरान तेज हवाएं, बर्फीले तूफान, ग्लेशियरों की दरारें और कम ऑक्सीजन वाला माहौल इंसान की हिम्मत का असली इम्तिहान लेते हैं। इसलिए यहाँ जाकर ट्रेकिंग या पर्वतारोहण करने वाले लोग हमेशा अच्छी तैयारी, सही गियर और अनुभवी गाइड के साथ निकलते हैं। फिर भी इन पहाड़ों की खूबसूरती, सफेद बर्फ की चमक और आसमान को छूते नजारे ऐसे हैं जो किसी भी दिल को जीत लेते हैं। तभी तो कहते हैं, नेपाल जाकर सबसे ऊंचे का अनुभव करो। यह एहसास तस्वीरों से नहीं, जीने से मिलता है। नेपाल सिर्फ पहाड़ों और ट्रैकिंग का देश नहीं, बल्कि यह धर्म, संस्कृति और इतिहास का एक अनमोल खजाना है। दुनिया के महान आध्यात्मिक गुरु गौतम बुद्ध का जन्म यहीं लुम्बिनी में हुआ था, जो दक्षिण नेपाल का एक बेहद शांत और पवित्र स्थान है। इसीलिए नेपाल को शांति और ज्ञान की धरती भी कहा जाता है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जहाँ मंदिर, मठ, स्तूप और प्राचीन धार्मिक स्थल आज भी अपनी दिव्यता बनाए हुए हैं। अलग अलग जातियों, भाषाओं और परंपराओं के लोग यहाँ रहते हैं, जो अपनी पुरानी रीति रिवाज और त्योहारों को गर्व से निभाते हैं। नेपाल का एक रोचक तथ्य यह है कि दुनिया में केवल नेपाल का राष्ट्रीय झंडा ही ऐसा है जो आयताकार नहीं है। यह बात अपने आप में दिखाती है कि यह देश हमेशा से अपनी अलग और विशिष्ट पहचान रखता आया है। इतिहास पर नजर डालें तो नेपाल में कई राजवंशों ने शासन किया, जिसके कारण यहाँ कला, स्थापत्य और संस्कृति खूब फली फूली।
काठमांडू में पुराने मंदिर, स्तूप, दरबार स्क्वायर और हस्तशिल्प की कला आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ की गलियां, पुरानी इमारतें और ऐतिहासिक धरोहरें जैसे हर कदम पर एक नई कहानी सुनाती हैं। इसलिए नेपाल की यात्रा सिर्फ घूमने का अनुभव नहीं होती, यह एक गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सफर होता है जो मन को शांति और यादों से भर देता है। नेपाल प्रकृति की नजर में एक अनमोल तोहफा है। यहाँ ऊंचाई और मौसम में लगातार बदलाव होने की वजह से घने जंगलों से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक हर तरह का प्राकृतिक रूप देखने को मिलता है। इसी कारण नेपाल में 36 से भी ज्यादा अलग अलग इकोसिस्टम पाए जाते हैं जो इसे जैव विविधता के मामले में बेहद खास बनाते हैं। नेपाल के जंगलों में आपको वह जीव मिल सकते हैं जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे हिम तेंदुआ, बाघ, दुर्लभ रेड पांडा, कस्तूरी मृग और अनगिनत प्रकार की चिड़ियां। इसी वजह से इसे हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए नेपाल एक जादुई लैब की तरह है, जहां सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाज, बहती नदियों की कलकल और हवा में बर्फ की महक मन को ताजगी से भर देती है। यहाँ के नेशनल पार्क, नदी घाटियां, जंगल सफारी और पर्वतीय ट्रैक हर सफर को रोमांचक बनाते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बढ़ते टूरिज्म, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियां नेपाल को भी प्रभावित कर रही हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि प्रकृति को समझने, संभालने और सुरक्षित रखने की जरूरत है। इसलिए अगर आप प्रकृति प्रेमी, खोजी या रोमांच चाहने वाले हैं, नेपाल आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ हर कदम पर नया अनुभव है। जंगलों से ट्रेकिंग पाथ, पहाड़ों से शांत घाटियां और प्रकृति की गोद में जीने का सुकून। नेपाल सिर्फ पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के लोग और उनकी विविध भाषा संस्कृति भी इस देश को खास बनाती है। नेपाल एक बहुजातीय और बहुभाषाई देश है। यहाँ 123 से भी अधिक मातृभाषाएं बोली जाती हैं और 125 से ज्यादा जातीय समूह रहते हैं। यानी हर कुछ किलोमीटर पर आपको बोलने का तरीका, पहनावा, खान पान और त्योहार बदलते हुए दिखेंगे। यही विविधता नेपाल को एक रंगों से भरी सांस्कृतिक किताब बनाती है, जिसमें हर पन्ना नया अनुभव देता है। नेपाल में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नेपाली है, लेकिन इसके अलावा मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामांग, नेपाल भाषा, न्यूआरी, गुरुंग और कई क्षेत्रीय भाषाओं का भी बड़ा महत्व है। यहाँ यात्रा करते समय आपको कई भाषाएं सुनने को मिलेंगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, लोगों की मुस्कान और मेहमान नवाजी ही सबसे बड़ी भाषा है जो सबको जोड़ देती है। जितना आप उनसे जुड़ेंगे, उतना यह देश आपको अपना लेगा। नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखना आपकी ट्रिप को और आसान और सुरक्षित बना देंगी। सबसे पहले, नेपाल एक सुरक्षित और दोस्ताना देश माना जाता है, लेकिन फिर भी किसी भी नए देश की तरह बेसिक सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे भीड़ वाली जगहों पर अपने बैग और मोबाइल पर ध्यान रखें और रात में अकेले सुनसान रास्तों पर घूमने से बचें। यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर माना जाता है। इन महीनों में मौसम साफ होता है और पर्वतों के दृश्य बेहद खूबसूरत दिखते हैं। अगर आप ट्रैकिंग का प्लान कर रहे हैं तो सही जूते, गर्म कपड़े, पानी और एक गाइड जरूर रखें। ऊंचाई पर चढ़ते समय शरीर को आराम दें और जबरदस्ती तेज चढ़ाई न करें, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने से दिक्कत हो सकती है। अब बात बजट की। नेपाल बजट फ्रेंडली यात्रा के लिए बेहतरीन जगह है। एक दिन का खर्च 1500 से 2500 रुपए में आराम से मैनेज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे नेपाल के अमेजिंग और रियल फैक्ट्स, जो इस छोटे से देश को दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक बनाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और शानदार ट्रैवल वीडियो लाते रहें। नेक्स्ट वीडियो किस देश पर चाहिए, कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय नेपाल।